क्या नाम आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष, ये जो इथेनॉल इस समय गाड़ियों में लगाया जा रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं कई लोग, तो क्या आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? मैं तो सर, मेरे को गाड़ी चलाते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो E20 यूज़ करते हैं आप? हाँ, डेली यूज़ करता हूँ। तो क्या इसका इफेक्ट आ रहा है? कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, सही चल रही, बढ़िया। टंकी में नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं हो रहा। किसने बोला इथेनॉल गलत है? जो मोस्ट कंपेटेबल कार्स होती है आज की डेट में, इंडिया, ब्राज़ील, USA, यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो कंपैटिबल होती है E10 टू E20 तक, E20 ब्लेंड तक कंपैटिबल होती है। उसके अलावा काफ़ी सारी फ्लेक्सिबल कार्स होती है जो E85 तक कंपैटिबल है, क्या E100 तक कंपैटिबल है, मतलब जिसमें 100% इथेनॉल चल रहा है। सर, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो इथेनॉल जो होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होती है, जो फ्यूल को बर्न करने के लिए बहुत जल्दी एफिशिएंट होता है। जो गाड़ी प्री इग्नाइट मार जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए गाड़ियों में इथेनॉल यूज़ होता है। और उसके अलावा जो आज की डेट में जो फ्यूल क्राइसिस हो रहे हैं कि पेट्रोलियम, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारे ज़मीन से निकलने वाले जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वो ख़त्म हो रहे हैं। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तक मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट छोड़ो, इंडिया छोड़ो, इंडिया के अलावा जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ है, सब इथेनॉल ब्लेंडिंग पे आ रही है। तो क्या गलत इथेनॉल पे है? इथेनॉल के अंदर जो होते हैं ब्यूटेन के ऑक्टेन होते हैं, ऑक्टेन के चेन्स होते हैं, केमिकल चेन्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट और फ्यूल का जो एमिशन का जो रिडक्शन होता है उसको रोकने में मदद करता है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग तो बहुत ज़रूरी है कार में। और मैं देखो, मेरी गाड़ी ये आपके सामने है, 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, और जब से इथेनॉल का ब्लेंडिंग सरकार ने स्टार्ट करे कि कंपैटिबिलिटी स्टार्ट हुई है, जब से मेरी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और जो लोग इस तरीके से अफवाहें उड़ा रहे हैं ना कि देखो हमारी गाड़ी में इथेनॉल में से पीछे से वो निकल रहा है, तर निकल रहा है, वो निकल रहा है, ये सब फेक खबरें हैं। अभी यहाँ मार्केट में अगर आप कैमरा घुमाओगे ना, कम से कम यहाँ पर दिल्ली में कनॉट प्लेस में कम से कम 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ घूम रही है इस समय। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पेट्रोल पंप, इंडियन पेट्रोल पंप या भारत पेट्रोल पंप में अलग अलग पेट्रोल डल रहा है, सब में सेम चल रहा है, सब में E20 की ब्लेंडिंग हो रही है। कुछ लोग होते हैं जो हाई जो पेट्रोल उसमें रिजर्व उसमें जाते हैं, जो महंगे पेट्रोल होते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए सर, जो महंगे पेट्रोल होते हैं ना, उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग की, उसमें और ज़्यादा ब्यूटेन की ब्लेंडिंग होती है, इसलिए वो पेट्रोल थोड़े और महंगे होते हैं। वो इसलिए होते हैं जिससे गाड़ी में प्रॉपर ऑक्सीजन जाए, प्रॉपर एमिशन हो इंजन के अंदर, कचरा पैदा हो जाता है। कचरा, आप मुझे बताइए कौन सा कचरा पैदा हुआ? मेरी गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ी चल रही है, सारी गाड़ी रुक गई है सरकार की है। कई लोगों ने वीडियो बनाया, कहा कि माइलेज गाड़ी, आप मुझे बताओ, दिल्ली में 2 लाख गाड़ियाँ चल रही है इस समय भी जो समय हो रहा होगा 2 लाख गाड़ियाँ घूम रही होगी। कौन सी गाड़ी खड़ी है भैया सड़कों पर कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमारा इंजन बैठ गया? आप जरा दिखा दो मुझे। तो ये सरकार के खिलाफ इस तरीके से एक भ्रम पैदा करा जा रहा है कि इथेनॉल मिक्स गाड़ियाँ खराब होती है, क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार को हटानी चाहिए। सर ने बहुत अच्छे से सरकार के हित में अपना जो स्टेटमेंट दिया है, अपनी गाड़ी तक को जो है बलि का बकरा बना दिया है। ये कह रहे हो कोई दिक्कत ही ना आ रही? सुनिए, हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। देश के पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी जी, उनके बयान हैं कि हाँ, ये माना जाता है कि इससे एवरेज में कमी आती है। मानोगे या नहीं? और ये है कमी, केवल उन्होंने नहीं बताई है, ये अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, जो जिनके है ना, जैसे मनीष कश्यप, तो चलो वो एक कंट्रोवर्सी में आ गया, लेकिन और भी जो यूट्यूबर्स हैं उन तक ने भी ये वीडियो बना के, जिनकी अच्छी पब्लिक में साख है, और वो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, वो पब्लिक ओपिनियन नहीं लेते हैं, वो अपने कंटेंट बनाते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, उन तक ने जो है ये बात बताई है कि हमारी एवरेज जो है इससे डाउन हो गई है। और नितिन गडकरी गाड़ी चलाते हैं क्या? सुनिए, हाँ, नितिन गडकरी जी ने जो सबूत मांगा था, सबूत के तौर पे कंज्यूमर कोर्ट का, किसका? भारत के संविधान की संवैधानिक व्यवस्था के तहत विस्थापित एक न्यायालय का, एक फोरम का, कंज्यूमर कोर्ट का मुकदमे में फैसला आ चुका है कि हाँ, इथेनॉल से मारुति की वो कार खराब हुई थी और 21 लाख रुपए। कंज्यूमर को मारुति कह रही कोई दिक्कत नहीं आ रहा, टोयोटा कह रही कोई दिक्कत नहीं है। मारुति के खुद के मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप 10% से ज़्यादा इथेनॉल इसमें नहीं यूज़ करेंगे। मैनुअल में लिखा हुआ है, बुक खोल के देख लीजिए आप गाड़ी की। देखिए, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं इससे प्रदूषण नहीं होगा, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं
जो फ्यूल जलेगा उससे प्रदूषण तो होगा ही होगा। साहब पेट्रोल के देश में जब भी दाम बढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन निकलता है, निकलता है या निकलता है? बिना नोटिफिकेशन के दाम नहीं बढ़ते हैं। 2014 में लेकिन जब 170 रुपए, लेकिन सुनिए, जब 167 रुपए पेट्रोल का प्राइस हो गया अनलीडन पेट्रोल का, तो उसका कोई नोटिफिकेशन निकला? 2014 में नहीं निकला। पेट्रोल यही तो स्कैम था। अब मैं जरा भाई साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। सर आपको तो पता है ना फ्यूल क्राइसिस चल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, आपको पता है ना अभी इतने सारे अभी क्राइसिस चले फ्यूल को लेकर। यूरोपियन कंट्रीज के 38% बैरल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने। अमेरिका में 42% बैरल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। इंडिया इज द ओनली स्टेबल कंट्री, और झूठ नहीं बोला। ये रिकॉर्ड, एक सेकंड आप मुझे प्लीज मौका दीजिए। इंडिया इज द ओनली स्टेबल कंट्री जहां पर अभी भी पेट्रोल को आपको रीजनेबल रेट में मिल रहे हैं। पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, स्पेन, जर्मनी, कहीं भी जाओ आप मर जाओगे पेट्रोल और डीजल के प्राइस। भूटान, और रही बात भूटान पे क्या कहना अभी चाहिए? भाई साहब ने अरे बोला तेल हमारे यहाँ से जा रहा है, जी के तब भी भूटान के लोगों को वहाँ पे आज भी 80-90 रुपए से सस्ता तेल मिल रहा है। ये सर्वे किया जाए सर कि हमारी कितनी, जैसे जो इथेनॉल मिला रहे हैं, E20 मिला रहे हैं, तो हमारी कितनी गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं? जैसे हजारों गाड़ियाँ दौड़ रही हैं दिल्ली में, तो इसमें किसकी गाड़ी बंद पड़ी है और कितने % गाड़ियाँ बंद पड़ी, ये पता करो ना, तब हम ब्लेम करेंगे बात। भाई ये देखो, सुन लो ये क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर हजारों गाड़ी थी, एक भी गाड़ी बंद हो गया क्लेम। नहीं, अरे वो क्लेम छोड़ो ना, आप सच्चाई देखो ना, कनाट प्लेस में कितनी गाड़ियाँ घूम रही हैं, इतने हजारों गाड़ी चल रही है, छोटी बड़ी 10 लाख 20 लाख वाली। बात सुनो, उसके बाद ना ये देखो कि एकदम नहीं, ये ऐसा हमें ये पता करना है कि कितनी गाड़ियाँ बंद है यहाँ पे। यहाँ पे शर्मा वर्मा जी किसी गाड़ी बंद पड़ी है सर? ये पता करो ना एक बार। इथानॉल एक साइलेंट गाड़ी के लिए साइलेंट एक डेटा मैं आपके साथ, एक सेकंड भाई साहब, मैं अभी एक डेटा आपके सामने लेकर आया हूँ। इंडिया में 94 to 105 का पेट्रोल बिल अभी जा रहा है, मैक्सिमम 104 103 है। जापान 115, यूनाइटेड किंगडम 180, फ्रांस 190, जर्मनी 185। एक सेकंड भूटान नहीं पड़ा, ऊपर 97 लिखा हुआ है। एक सेकंड, भूटान को तेल हम वही तो कहना है। और सब जगह बहुत महंगे पेट्रोल के प्राइसेस हो चुके हैं। सर को समझना पड़ेगा, सर को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी ग्लोबल क्राइसिस पेट्रोलियम को लेकर हो रही है, क्या एनर्जी क्राइसिस हो रही है, उस क्राइसिस के दौरान भी अगर भारत स्टेबल है तो ही शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस गवर्नमेंट। ही शुड बी अप्रिशिएटेड कि जो आज लोगों की सेवा के लिए अगर गवर्नमेंट अपने ऊपर गवर्नमेंट प्लेइंग विद आवर बिलीफ एंड फेथ, अगर स्कैम ऑफ 1200 करोड़ इन राम मंदिर, बट वी शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। people who literally have, एक second, people who literally have this agenda to believe that everything is wrongful according to their judgment will always feel bad about it.